पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने जैसी अपील की है। एक दिन पहले सिकंदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं। पहला, पेट्रोल और डीजल का संयमित इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचें। तीसरी अहम अपील ये कि 1 साल तक सोना न खरीदें। चौथी बात कि खाद्य तेल का इस्तेमाल भी कम करें। पांचवी बात यह कि प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें और उर्वरक का इस्तेमाल कम ही किया जाए। और ये भी कि तेल की खपत कम करने के लिए कोविड काल में अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स जैसे उपायों पर लौटें। पीएम की इस सलाह का मुख्य फोकस विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर है, क्योंकि सोने की खरीद हो या विदेश दौरा, पेट्रोल डीजल हो या उर्वरक, इन्हें खरीदने में विदेशी मुद्रा की खपत होती है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सोने की खरीद को लेकर क्या कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को लेकर अब विपक्षी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की अपील को लेकर सवाल भी उठाए हैं और सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने में तेल कम इस्तेमाल करो। राहुल का कहना है कि ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री को संकट याद आ गया है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें, क्योंकि विदेशी मुद्रा इसमें इस्तेमाल होती है। और अब विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है।
तो ये सब जुड़ा है। दरअसल जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, आर्थिक स्थिति जो उत्पन्न हुई है, उसे लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ अपीलें जारी की गई थी। उन्होंने देश के लोगों से कहा, देशवासियों से ये अपील की कि वो तेल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उसके लिए विदेशी मुद्रास्फीति का इस्तेमाल किया जाता है और उसका भंडार कम होगा अगर उसे हम इस्तेमाल करेंगे। और आइए एक बार सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या इस मुद्दे पर कहा है। दरअसल उन्होंने कहा है, वैश्विक संकट के दौर में मोदी जी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका ये आह्वान भारत को आत्मनिर्भर और एनर्जी सेक्युलर राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोड मैप है। ये वैश्विक चुनौतियों के बीच देश को एक स्थिर, सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध होगा। तो गृह मंत्री अब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक रोड मैप है जो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा।